ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी हम डोमेन और रेंज को देखते हैं। इनसे सभी एक्सरसाइज 2.1 के सभी सवाल हमारे लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन इनवर्स, ये पहला फंक्शन है। इसके बाद कॉस इनवर्स हमारा दूसरा फंक्शन है। फिर इसी प्रकार टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर इसके बाद है हमारा लास्ट सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स। हमें डोमेन रेंज इनकी पता है, तो हम एक्सरसाइज 2.1 के सभी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है। बड़ा कोष्टक -1 से लेके +1 के बीच। इसके बाद इसकी रेंज है -π/2 से प्लस के π/2 के बीच। साइन इनवर्स एक्स -1 से +1 इसकी डोमेन है, -π/2 से π/2 इसकी रेंज है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन है बिल्कुल सेम ही है, -1 से लेकर +1। फिर इसके बाद इसकी जो रेंज है 0 से लेकर पाई के बीच, 0 से लेकर पाई इसकी रेंज है। फिर इसके बाद टेन इनवर्स एक्स है, इसकी जो डोमेन है डोमेन आर है। आर का मतलब होता है -अनंत से लेकर +अनंत तक। फिर इसके बाद इसकी जो रेंज है -π/2, π/2, -π/2, π/2। इसमें हम लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये बड़ा कोष्टक, इसमें छोटा कोष्टक है। तो बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक में डिफरेंस क्या है? तो बड़ा कोष्टक -π/2 +π/2 साइन इनवर्स एक्स को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या है, जो -π/2 है और +π/2 है, इसके बीच की तो सभी वैल्यू ली ही जाएंगी, साथ में -π/2 और +π/2 भी शामिल है। लेकिन इसमें छोटा कोष्टक के भीतर जो -π/2 और +π/2 है, इसमें सिर्फ बीच की ही शामिल है, ये दो शामिल नहीं है। मतलब इनको छोड़कर -π/2 और +π/2 को छोड़कर सभी वैल्यू ली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद कॉट इनवर्स देखते हैं। इसकी भी डोमेन आर ही है। आर का मतलब हम बता ही दिया पहले ही हमने, -अनंत से लेके +अनंत के बीच में। फिर इसकी रेंज है 0 से लेकर पाई के बीच। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये छोटा कोष्टक सिर्फ ये दर्शाता है कि इन दो पॉइंटों के बीच ही सभी वैल्यू ली जाएगी, इनको छोड़कर, 0, पाई को छोड़कर। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा इनवर्स फंक्शन कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स जिसकी डोमेन r -1, -1, +1, -1, r से इनकी वैल्यू को घटाकर, मतलब जो -1 और +1 के बीच की जो वैल्यू होगी उनको हटाकर -अनंत से लेके +अनंत की सभी वैल्यूज़ के लिए कॉसेक इनवर्स की डोमेन अप्लाई होगी। ठीक है, इसकी जो रेंज है -π/2 से π/2 के +π/2 के बीच, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। -π/2 भी शामिल है क्योंकि बड़ा कोष्टक है, +π/2 भी शामिल है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है। इसके बीच में जो वैल्यू आएगी 0 वो शामिल नहीं होगी। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, मतलब कि फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स, वो है r
-1 +1। इसके बाद इसकी जो रेंज है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। सेक इन्वर्स कॉस इन्वर्स का उल्टा होता है, सभी लोगों को पता है। इसके बाद क्या है 0 से पाई, एक्सेप्ट किसको करेंगे इसमें, π/2 को, π/2 को। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए इसमें π/2 को इसमें इसलिए कहा क्योंकि इसमें अनंत की कंडीशन बन जाती है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो देखते हैं, ठीक है। उनमें से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला मान लीजिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब इसके जो भीतर जो माइनस है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी देखो कंडीशन होती है, जैसे साइन इनवर्स के भीतर जैसे -x है और इनकी 3 पॉइंट होते ना, जैसे मान लो 3 फंक्शन होते साइन इनवर्स और tan इनवर्स -x और कॉसेक इनवर्स -x। इन्हीं तीनों का एक ही फंडा होता है। कैसा होता है कि इनके जो भीतर जो माइनस लगा है उसको बाहर निकाल दो, माइनस निकाल दिया, बचा क्या साइन इनवर्स x, इसका निकाल दो माइनस, इसमें का क्या बचा tan इनवर्स x, इसका भी निकाल दो तो कॉसेक इनवर्स x। जो भीतर का माइनस है वो बाहर निकाल दिया तो प्लस का हो गया भीतर। इसी के आधार पे जो 3 तो हो चुके हमारे, साइन tan और कॉसेक। इसके बाद जो हमारे बचे कॉस इनवर्स x माइनस के और सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x। इन तीनों का अलग फंडा होता है कि इनका जो माइनस होता है वो पाई माइनस होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x का होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x का होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये 3 अलग हैं, ये 3 अलग हैं। इन तीनों को याद करते हैं और फिर इन तीनों को तो हम याद कर ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं साइन इनवर्स -1/2। तो माइनस है वो बाहर आ जाएगा हमारा, तो साइन इनवर्स 1/2। ये माइनस है हमारा, ये माइनस बाहर आ गया क्योंकि थ्योरम है हमारी। तो हमारे पास बचा 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है हम सब लोग जानते हैं, साइन π/6 का मान होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, माइनस का गुणा π/6 में होगा तो -π/6। ये हमारा आंसर होगा। इन तीनों से तो हमने एक देख लिया साइन इनवर्स -x का। अब इन तीनों से हम एक और ले लेते हैं, कॉट इनवर्स। यदि कॉट इनवर्स माइनस के 1 लिखा हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस लगा है तो इसमें क्या कंडीशन होती है, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो इसको करेंगे हम पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। ये माइनस हटा दिया तो पाई माइनस कर दिया, तो कॉट इनवर्स 1 पाई माइनस कॉट में 1 का मान होता है π/4, कॉट π/4। कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, क्या बचा पाई माइनस π/4। जब हम पाई से π/4 रिड्यूस करेंगे तो हमारा बचेगा 3π/4। यही हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो y की रेंज बतानी है। और y किसके बराबर है, साइन इनवर्स x की। यदि हमें साइन इनवर्स x की रेंज पता होगी तो y की अपने आप ही निकल आएगी। तो हमें पता है साइन इनवर्स x की जो रेंज है -π/2 से लेकर +π/2। तो -π/2 से लेकर π/2, तो ये 0 से पाई कैंसिल पहले ही हो गया, 0 से पाई ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा है माइनस के π/2, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ये दर्शा रहा है कि -π/2 से बड़ा, ना कि -π/2 भी लिया जाए, और इसमें लिया जा रहा है π/2 से छोटा, इसमें π/2 भी नहीं लिया जा रहा है। इसमें क्या बताया था मैंने पिछली रेंज में बताया था मैंने, -π/2 भी शामिल है और +π/2 भी शामिल है और इसके बीच की वैल्यू भी शामिल है। तो इसमें सिर्फ हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा।